सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस शॉर्ट नोट ऑर्गेनिक सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो यहाँ आप लोगों को शॉर्ट नोट दिए जाएंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी, हमारे जो एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज में, उसमें आपको वहाँ से एनसीईआरटी कर लेनी है, क्योंकि ये आपको एक ओवरव्यू दिखेगा उस चैप्टर का कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये है, और उस पॉइंट को इतने अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में हम जब लाइन लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वाह ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से भी बढ़िया हो गया, यहाँ से भी बढ़िया हो गया। इस चीज़ के बारे में बताएगा वो, ठीक है। तो आइए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में देखो, एनसीईआरटी में देखोगे कि वो अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त करता है। और 2009 में एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की रूल को देखेंगे। देखो रूल पे क्या है, हमारे पास प्रीफिक्स है, वर्ड है, सफिक्स 1 है और सफिक्स 2 है। सफिक्स 2 हमारा फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अब प्रीफिक्स में हमारे पास क्या है, एल्काइल, एल्कॉक्सी, नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, फिनॉल, ठीक है। और वर्ड रूट में हमारे पास क्या है, वर्ड रूट पे हमारे पास मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट, ठीक है। उसके बाद सफिक्स 1 में क्या है हमारे पास, इन, आयन। सफिक्स 2 में क्या है, अल्कोहल, एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, ठीक। प्रायोरिटी के अनुसार, मतलब जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे उसके प्रायोरिटी के अनुसार देखो, PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा लंबा चैन होगा उसी को देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखेंगे, ठीक। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट लोकेंट ब्रांच कार्बन इज अटैच हैज, उसका नंबर जो जहाँ पे लोएस्ट उसमें क्या होगा, अटैच होगा, वहाँ देखेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से क्या चलते, इसमें से क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे चलेंगे, ठीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल इथाइल में देखो ई पहले आता है, मिथाइल इथाइल में क्या आता है, ई पहले आता है, तो पहले उसको लिखेंगे, पहले उसको लिखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिक पीरियड में ई पहले आता है तो ई बड़ा मानेंगे, ठीक है, ई से लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो, अगर अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक। अगर सेम नंबर पे आते हैं तो, ठीक है। अगर सेम नंबर पे नहीं आते हैं तो हम ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की तुलना में, ठीक। आईपीएस नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को याद कर लेना। ये मैंने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया कि इनको याद कर लेना, ये हर जगह काम आते हैं। जब भी हम नॉमेनक्लेचर भी, हम जब पीवाईक्यू लगाएंगे या हमारे जो पीवाईक्यू सेशन चल रहे हैं, तो उनमें हम जब पीवाईक्यू लगाएंगे तो आप देखोगे कि यहीं से हमको आसानी हो रही है, ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गए, एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, थियोल हो गया और एमीन्स हो गए, थियोल एंड एमीन्स हो गए, ठीक है। ये फंक्शन ग्रुप है। अब जो सफिक्स 2 है वो हमको पता है कि ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एल्डिहाइड, ओइड, ऑयल क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल, ओइन, ऑल, थियोल, एमीन, ये चीज़ें हमको पता चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट उस पर, देखो किस तरीके का यहाँ पे एल्डो और एक्सो, एल्डो और एक्सो, ठीक है। फॉर्मली भी देखो किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम नंबरिंग कहाँ कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, देखो देखो नंबरिंग हमने कहाँ से की, यहाँ से की, ठीक, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप में, फंक्शन ग्रुप के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ग्रुप पे क्या है हमारे पास, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है कि एल्डिहाइड है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे है, एल्डिहाइड नीचे है, यहाँ पे है एल्डिहाइड। तो हम पहले इसको ले रहे हैं, यहीं से नंबरिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो आपको फंक्शन ग्रुप पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। तो यहाँ से हमने नंबरिंग की 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से लिखा 4 एल्डो ब्यूट इन। अब इन में ई ड्रॉप कर देते हैं, इन में क्या करता है, ई को ड्रॉप कर देते हैं, 1 ओइक एसिड, ठीक। अब फॉर्मेल में कैसे करते हैं, फॉर्मेल में देखो दोनों, यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा एसिड। तो यहाँ पे देखो क्या है 1 2 3 फॉर्माइल प्रोपीन 1 ओइक एसिड। यहाँ पे फॉर्माइल ले लिया ना, तो हमें एक कार्बन को ड्रॉप करना हुआ, एक कार्बन को क्या छोड़ना हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। एस्टर में किस तरीके से हो रहा है आपको दिखाते हुए, देखो इसको अलग ले लिया हमने, मिथाइल प्रोप 2 इन, ई ड्रॉप कर देंगे और 1 ओइट लगा देंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड का किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग कहते हैं, देखो उसके बारे में देखो पहले रूल में क्या है हमारा, प्रीफिक्स लेंगे, रूल में क्या है पहले प्रीफिक्स लेंगे, फिर साइक्लो, फिर उसके बाद रूट जो हमारा वर्ड रूट है वो, फिर सफिक्स 2, ठीक है। अब प्योरिटी के अनुसार पहले फंक्शन ग्रुप लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर रिंग लेंगे, ठीक। इफ कार्बन देखो, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग देन दे आर टेक एज पार्ट एज द रिंग, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम देन प्योरिटी इज रिंग, मतलब तो कार्बन नंबर ना एटम, देखो कार्बन एटम ना अगर सेम होगा, वहाँ भी 3 है वहाँ भी 3 है, पर हम रिंग को प्रीफिक्स देंगे, वहाँ पे क्या रिंग को देंगे, ठीक है। किसको देंगे, रिंग को देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे किस तरीके से किया, देखो 1 देखो 1 यहाँ पे हमने देखो कार्बन, देखो जिंक और चैन में बात की थी, मैंने कहा अगर कार्बन सेम होंगे तो हम जिंक की नंबरिंग करेंगे, किसकी नंबरिंग करेंगे, जिंक की। अब देखो यहाँ जिंक की नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, या फिर 1 2 3, जिस तरीके से नंबरिंग करना चाहते हो, ठीक है, इसमें सेम ही आएगा। तो क्या हो गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो ये कम है तो कम यहाँ से करेंगे 1 2, 1 पे क्या लगा है हमारा साइक्लोप्रोपाइल, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल इथ इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये भी कम नंबर है उसकी तुलना में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, चैन की नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 पर क्या है साइक्लोप्रोपाइल, तो साइक्लोप्रोपाइल 2 कार्बन वाला क्या कहलाता है इथीन, तो इथीन का ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, और इथेन का ई ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद 1 ओइक एसिड, ओके। अब यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है, और ये हमारा क्या है उसके बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे चेन की नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, और 1 नंबर पे क्या है हमारा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो 1 2 3 1 ब्यूटाइल कार्बो साइक्लोप्रोपेन, क्या साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और यहाँ पे सिंगल है तो 3 कार्बन हम लेंगे 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब यहाँ पे फंक्शन ग्रुप और स्पेशल सफिक्स फॉर 2, जब कार्बन कंटेन ना हो रहा हो, जब कार्बन कनेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है, कनेक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहेंगे, सल्फोनिक एसिड को कहेंगे सल्फोनिक एसिड कहेंगे, एस्टर को कार्बोक्सिलेट कहेंगे, एसिड क्लोराइड को कार्बाइल क्लोराइड कहेंगे, एसिड एमाइड को कार्बा एमाइड कहेंगे, साइनाइड को कार्बन साइनाइड कहेंगे, साइनाइल कहेंगे, एल्डिहाइड को कार्बन डिहाइड कहेंगे, कीटोन को ओन कहेंगे, अल्कोहल को ऑल कहेंगे, थियोल को थियोल कहेंगे, एमीन को एमीन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन से बनने वाली चीज, ओके। हम क्या करेंगे नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो बेंज इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, यही क्या बोल सकते हो बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेंजोइक एसिड बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा एल्काइल बेंजोइट, ठीक है। ये फिनॉल, डायग्राम याद होना चाहिए, फिनॉल का डायग्राम है, ठीक है।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजाइल क्लोराइड, टाउलिन। यहाँ पे देखो ये वाला तो याद होना चाहिए, ये हमको दिमाग में सेट होना चाहिए किसका डायग्राम क्या है, किसका डायग्राम क्या है, ये सारे पता होने चाहिए किस किस तरीके से बनते करके, ठीक है। बेंजनामाइड हो गया, बेंजाइल डाइड हो गया, एनिसोल हो गया, बेंजन नाइट्राइल हो गया, एनिलीन हो गया, ये चीज़ हमको पूरा क्लियर होना चाहिए अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो। जब हम PYQ सेशन करेंगे ना तो PYQ सेशन में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या था हमारा रूल नंबर 1 था हमारा जब बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। अब दूसरा में क्या है देखो, इफ़ मोर देन वन फंक्शन ग्रुप, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, वो मतलब क्या OH, यहाँ पे भी COH लिया, यहाँ पे भी COH लिया, तो क्या लिखूंगा बेंज 1,4, बेंज इन 1,4 डाई ऑल, बेंज इन 1,4 डाई ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बेंज इन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या लिखा देखो, इफ इस हाइड्रोकार्बन इज combination of both open chain and zinc part, then accept methane and ethane open chain part is take as main part। क्या उसको क्या लेंगे, मेथेन एथेन को छोड़ के और को क्या लेंगे, मेन पार्ट लेंगे, ठीक है। अगर मेथेन और एथेन आ गया तो, मेथेन और एथेन आ गया तो, अब देखो मेथेन आ गया सॉरी 2 कार्बन वाला एथेन होता है, एथेन आ गया तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या करेंगे इसका जिंक चेन का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखो 1 2 1 2 3 4 5 6, तो 1 इथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे कैसा करेंगे, ये दोनों नहीं है ना हमारे पास, मिथाइल भी नहीं है इथाइल भी नहीं है, तो मिथाइल इथाइल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे चेन की नंबरिंग करेंगे 1 2 3, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 1 फिनाइल प्रोपेन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एथेन तो नहीं है ये, तो ये तो इथीन है, तो इथीन है तो क्या किसा करेंगे बेंजिन का सॉरी इसका नाम करेंगे बेंजिन को साइड में लेंगे, तो फंक्शन ग्रुप में क्या होगा 1 फिनाइल इथीन। अब if organic compound is having functional group, then part having functional group is take as main part, तो इसको क्या करेंगे मेन पार्ट में ले लेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है हमारे पास तो यहाँ से मेन पार्ट में ले लेंगे 1 2 3, यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ 1 2 लेंगे और ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे क्या देखो 1 2 हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि क्या बोला फंक्शन ग्रुप बोला, फंक्शन ग्रुप हमारा क्या COH3, तो ये क्या है एसिड आता है, ठीक ओइक एसिड में आता है। तो यहाँ देखो 4 पे ये आ रहा है तो 4 मिथाइल होगा क्योंकि M पहले आता है ना, 4 इथाइल और कोई है तो नहीं अभी, 4 इथाइल बेंजोनोइक एसिड होगा, ठीक। अब देखो इफ बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शन PFG इज टेक एज मेन पार्ट, PFG को क्या मेन पार्ट ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2 के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये हमारा उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ किस तरीके से कर रखा 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे OH, तो क्या करूँगा 2 लिखेंगे फिर 4 पे डैश हाइड्रोक्सी फिनॉइल एथेनोइक एसिड, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। इफ देयर इज चॉइस प्रायोरिटी इज गिव टू ओपन चैन में क्या होता है प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे 1 2 तो 1 2 में होगा तो यहाँ पे 4 में आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा 2 4 कार्बो फिनाइल एथेनोइक एसिड, क्या एथेनोइक एसिड, ठीक है। देखो IUPAC नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब 2 से अधिक ज़्यादा कंपाउंड है तो उनके लिए कैसे करेंगे। देखो if more than two carbon containing functional group are present on adjacent carbon, then they are not counted in principal chain में क्या काउंट नहीं किया जाएगा। तो 1 2 3 तो 1 2 3 तो क्या लिखेंगे ये इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 मतलब प्रोपेन मैथ एथ प्रोपीन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी कहेंगे प्रोपीन 1 2 3 ट्राइकार्बोसाइनाइड नाइट्राइल लेंगे ना, साइनाइड नहीं लेंगे, नाइट्राइल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो IUPAC नामिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स
ब्रांचेस। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में कैसे नॉमेनक्लेचर करता है, देखो पहले तो मैं लॉन्गेस्ट चेन लूँगा जहाँ से हमारी ब्रांच सबसे कम मिले। यहाँ से लूँगा तो 1 2 3 4 5 हो जाए, 5 में मिलेगा, और यहाँ से लूँगा तो 1 2 3 4 में मिलेगा, तो 4 में लिया। उसके बाद जो ब्रांच जो निकल ली उसमें भी नंबरिंग होगा 1 2, फिर जो इसकी होगा मिथाइल को अलग कर देंगे, तो क्या होगा 4 पे यहाँ है 4, तो 1 मिथाइल इथाइल 1, देखो 1 पे मिथाइल है और ये इथाइल है, 1 पे मिथाइल है और ये पूरा इथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये क्या है ऑक्ट इन कह देंगे, क्या कह देंगे ऑक्ट इन, या फिर इसको क्या, इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं हम 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, ठीक है। या अगर ऐसे भी होगा तो हम आइसोप्रोपाइल लगा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट होने पर डाई टेट्रा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना, और क्या होना अल्फ़ाबेटिक का ऑर्डर देखना। नॉर्मल ब्रांच का कोई रूल नहीं होता, अगर नॉर्मल ब्रांच होगा ना यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, नॉर्मल ब्रांच होगा तो कोई रोल नहीं होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी बात पे एक शायरी भी लिखी है, उन चीज़ को शायरी या दो शब्द कह सकते हैं सर के तौर से, तो उनके चुन लेते हैं। राज तो हमारा है, राज तो हमारा है, राज तो हमारा है जगह पर, सॉरी राज तो हमारा हर जगह पर है, हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और ना पसंद करने वालों के दिमाग में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, और इससे बहुत जल्दी रिवीजन हो गया होगा आप लोग का, और इसके बाद आप लोग एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज में देख लेना कि एनसीईआरटी का कौन सा अवेलेबल है। उसमें मैं आपको पीवाईक्यू भी लगा दूंगा कि इस साल में ये पूछा गया है, और उसके साथ जो हमारा पीवाईक्यू सेशन होगा उसमें से पीवाईक्यू कर लेना, और हो गया ये चैप्टर कंप्लीट आपका। तो थैंक यू।